हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। उसके अलावा बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स में कभी भी बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। किस बेस पे ये चीज के बारे में बोल रहा हूं, इस बारे में बात करेंगे। इथीरियम के ईटीएफ में क्या अपडेट है अभी उसको डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से फिर से क्रिप्टो के बारे में बात हुई है, क्या बोला गया है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे गाला के बारे में, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन है, कई लोग परेशान हो गए हैं गाला के प्राइस से। क्या अभी लेटेस्ट गाला में चल रहा है, इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.5% डाउन, वॉल्यूम 7.9% डाउन। ऑब्वियस सी बात है, इतना वॉल्यूम बढ़ने के बाद 7-10% का वॉल्यूम गिरना स्वाभाविक सी बात है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में आ चुका है फिर से। जब भी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट होता है, इतिहास गवाह है क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा क्या होता है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से यहाँ पे न्यूट्रल और हीट मैप की बात करेंगे। बीटीसी 1.67% डाउन, इथीरियम 2.64% अब चल रहा है। इथीरियम 38,000 तक यहाँ पे पंप होके गया है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस। सपोर्ट देखो किस तरीके से काम करते हैं। और जो लोग बोलते हैं चार्ट्स काम नहीं करते, देखो ये सपोर्ट जोन आज का नहीं है, बहुत टाइम पहले का हमने बनाया। अगर आप देखो क्या ब्यूटीफुल तरीके से 1 2 3 बार इस सपोर्ट को यहां पे कंफर्मेशन मिला है। 69,000 हम बात करते थे एक टाइम पे, तोड़ना मुश्किल रहेगा, पर वो एक ही झटके में टूट गया। तो वो यहां पे सपोर्ट का जो है काम कर रहा है। रीजन क्या है मार्केट के पंप का, वो है यहां पे इथीरियम के ईटीएफ के बारे में अपडेट, जिस वजह से मार्केट में अभी हमें एक रैली यहां पे देखने को मिल रही है। तो जब तक 69,000 के ऊपर है हम लोग, कोई भी चिंता की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे क्रिटिकल चीज, सबसे बड़ी चीज, जिस चीज के बारे में सबसे बड़ा इंतजार है, वो है एक बार सेफर साइड में आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ तरफ लेके एक बार ये जो एरिया था इसके ऊपर, यानी कि 72-73,000 के ऊपर हमारी एक मंथली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में महसूस होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है हमारे पास वो है फिलहाल यहाँ पे 69,000 का। और अगर इनकेस ये ब्रेक होता है, जो आइडियली होना नहीं चाहिए फिलहाल अभी, एटलीस्ट कल तक तो अगर वो ब्रेक होता है तो 67,800 से लेकर 67,300 तक का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे एज अ सपोर्ट जोन काम करेगा। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन है, बिटकॉइन तो बढ़ गया, बिटकॉइन तो करते करते 71,000 पे चला गया, पर हम क्या करें। हमने तो ना बिटकॉइन खरीदा कभी, हमने ना इथीरियम खरीदा कभी, हम तो ऑल्ट कॉइन्स वाले हैं। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज एक आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। ऑल्ट कॉइन्स में आपको बड़ा मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है, और ये बड़े मूव में क्लियर कट बड़ा क्रैश भी हो सकता है इसके अंदर, जो अगर अब होता है यहां से तो थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अगर आप जो अभी देख रहे हो ना, वो है यहाँ पे बिटकॉइन की मार्केट डोमिनेंस यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है जो नवंबर 2022 से बार बार इस ट्रेंड लाइन पे हमें जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है उसका सपोर्ट मिल रहा है। 1 बार 2 बार, नियर अबाउट इधर 3 4 5 6 7वीं बार हमें जो सपोर्ट है यहां पे कंफर्म हो रहा है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं। अगर ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये टूट गई और हम लोग इससे नीचे आ गए, इसका मतलब बिटकॉइन की डोमिनेंस अब कम हो रही है, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा ऊपर की तरफ यानी कि बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर फिर से यहां पे सपोर्ट कंफर्म हो जाता है और यहां से फिर से डोमिनेंस ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको करेक्शन लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बात करते हैं मार्केट कैप की ऑल्ट कॉइन्स की, इसमें बिटकॉइन इथीरियम मैंने हटा दिए हैं, तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है और इधर से मार्केट के जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो नीचे आ जाती है, तो इसका भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट ऑल्ट कॉइन्स में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, तो ये चीज होने में, सपोर्ट जोन कंफर्म होने में, ऊपर जाने में थोड़ा टाइम जो है लगेगा। मैं इसको बार बार ट्रैक कर रहा हूं, जब भी ये मुझे लगेगा कि हमें दोबारा डिस्कस करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन हाँ, ऑल्ट कॉइन्स बहुत क्रिटिकल जगह पे बैठे हैं। अगर नीचे गई डोमिनेंस यहां से पंप, और अगर सपोर्ट कंफर्म हुआ तो फिर डंप, दोनों चीजें यहां पे हो सकती है। थंबनेल पे मैं पहले लिखने वाला था ऑल्ट कॉइन्स में आने वाला है बड़ा क्रैश, पर मुझे लगा नेगेटिविटी फैल जाएगी, इसलिए हमने बिग मूव जो है उसको यहां पे कर दिया है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं ईटीएफ में क्या हुआ। तो कल के दिन ब्लैक रॉक को सडनली जागा कहीं से, और ब्लैक रॉक ने अगर आप देखो 4,183 बीटीसी बाय करे हैं। इसके अलावा फिडेलिटी ने 371
बिटवाइज और उसी के साथ साथ वैनिक ने, दोनों ने सेल आउट करे। नेट अगर आप देखेंगे तो 4409 BTC यहां पे बाय करे गए हैं। अब बात करते हैं इथीरियम का क्या चल रहा है। तो 5 अलग अलग जनों ने 19BF फॉर्म को भरा है। किसने? फिडेलिटी ने, वैनिक ने, और इसी इन्वेस्को गैलेक्सी ने, आर्क इन्वेस्ट ने और फ्रैंकलिन ने यहाँ पे इसको सबमिट किया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट अब लेके आ रहे हैं ना, इसमें जो डिफरेंस है वो खाली स्टेकिंग को लेके है, और स्टेकिंग को लेके हमने पहले ही बात की थी, अगर आपको याद होगा। स्टेकिंग में जो है चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। अब देखो ETF में जो एकदम से अपडेट आया है ना, इसमें इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना कि इथीरियम का ETF अभी तक अप्रूव होने वाला नहीं था। ये जितने बड़े बड़े रिसर्चर हैं, ब्लूमबर्ग की बात करो या इसके अलावा और जितने भी एनालिस्ट हैं, उन सब के अकॉर्डिंग ये नहीं होने वाला था। और इसी में से एक जेम्स भी है, लेकिन अब जेम्स का स्टेटमेंट भी चेंज हो गया, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अभी तक इनका मानना था बिटकॉइन का ETF अप्रूव होता हुआ हमें नहीं दिखेगा अभी, पर अब इनका मानना है कि 75% चांसेस हैं कि आपको इथीरियम का ETF आता हुआ देखने को मिल जाए। और इन्होंने यहां तक बोला है कि यस, मैं गलत था इस चीज के बारे में, लेकिन एकदम से सडनली जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया इथीरियम के ETF में, जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी। कल से डेडलाइन जो है स्टार्ट हो जाएंगी। अगले 1 से 2 दिन बहुत क्रिटिकल रह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि अगर इथीरियम का ETF अप्रूव नहीं हुआ तो मार्केट जिस तेजी से ऊपर गया है, ये इसी तेजी के साथ नीचे आएगा, स्पेसिफिकली इथीरियम यहां पे। और अगर इथीरियम का ETF अप्रूव हो गया तो इथीरियम के प्राइस में आप लोगों को और थोड़ी रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। एक और चीज इस बारे में ध्यान रखिएगा कि इथीरियम का जो ETF की ट्रेडिंग है, उसको स्टार्ट होने में अभी टाइम है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की तरह वो तुरंत स्टार्ट होगी, उसमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है इथीरियम में जो हमें पंप देखने को मिला है ETF के अप्रूव के बाद, अगर होता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला, और उसके बाद जब ट्रेडिंग एक्चुअल में इथीरियम की स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को यहां पे मिल सकता है। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहां पे गाला के बारे में, क्योंकि गाला में लोग परेशान है। अगर हम लोग गाला की हिस्ट्री देखते हैं तो गाला का जो ऑल टाइम हाई था वो गया था नेटवर्क 0.8 का, और करेंटली चल रहा है 0.04 में। भाई समझ में आता है जब मार्केट डाउन होता है, पर बाकी ऑल्ट कॉइन्स ने भी अच्छी खासी रैली कर दी है, पर गाला का आज भी हालत खराब है। आए दिन गाला के जो हैक यहाँ पे होते रहते हैं। रिसेंटली फिर गाला का एक हैक हुआ, जिस वजह से गाला डाउन हो गया। अब ये समझ में नहीं आता कई बार कि गाला हैक हो रहा है या गाला को जानबूझ के ये हैक करा रहे हैं और ये चीजों को बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि गाला टोकन मिल जाएंगे, सब चीजें वापस आ जाएंगी, लेकिन अगर किसी ने गाला को फ्यूचर में लगाया हुआ था उसका क्या होगा? 7 दिन में अगर आप देखो तो एक ही दिन के अंदर क्या पंप डंप गाला के प्राइस में देखने को मिला है, और इसी तरीके का पंप डंप गाला के प्राइस में हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो जिसने फ्यूचर ट्रेड में खेला गाला के साथ, उसकी तो यहां पे कहानी लग जाएगी। तो गाला मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, अभी भी बड़ा प्रोजेक्ट है, पर जो बुलिशनेस गाला के साथ थी पहले, वो जो है अब यहां से हट गई है। अगर आप गाला अभी भी होल्ड कर रहे हैं, अगर ज़्यादा लॉस में नहीं है, तो अगर आप चाहें तो गाला को यहाँ पे निकाल के किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर बिल्कुल ही बुरा हाल है, अगर आप 0.8 में बाय करे हुए हैं, तो फिर अब कुछ करने से मतलब नहीं है। जो भी प्राइस ऊपर जाएगा वो टाइम पे आप गाला को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में क्या चल रहा है, और RBI ने फिर से क्रिप्टो के बारे में बोला है। तो RBI का क्या होता है कि हर मंथली बुलेटिन आता है, तो उस बुलेटिन में फिर से सेम जो कहानी है वो बोली गई। इसमें बोला गया सजेस्टेड दैट द, समझिएगा इस बात को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमें इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया गया, जिस तरीके से सेबी ने बोला था स्टेबल कॉइन का कंट्रोल RBI को दे दो, अभी भी उनका वही स्टांस है, तो ये सेम रहा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, सजेस्ट दैट द इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी इज ड्रिवन बाय स्पेकुलेटिव मोटिव रेदर देन अ मीन्स ऑफ पेमेंट फॉर रियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो अभी भी इनका वही मानना है कि भाई क्रिप्टो करेंसी में काल्पनिक है सब, वर्चुअल है सब, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, वो मैनिपुलेट किया जाता है, नीचे आएंगे तो फिर वही कहानी आ जाएगी जो फड हुआ था यहाँ पे FTX वाला, या जो लूना वाला क्रैश हुए थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। इनका अभी भी वही मानना है कि सारे का सारा एक तरीके से स्कैम है, पेमेंट के लिए रियल यूज होना चाहिए, पर वो होता ही नहीं है। इसके अलावा फालतू की जो चीजें हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो RBI के कंट्रोल में अगर क्रिप्टो करेंसी गई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाले टाइम में हो सकती है। अब क्या एग्जैक्ट रेगुलेशन होने वाली है वो हमें आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। तो ये था इस अपडेट,
जो चल रहे हैं अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ और दिन भर अगर इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी क्विकली अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।